का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसका फार्मूला है। वैसे मैं एक बात बता दूं, आपने वहाँ पे एग्ज़ाम में ये फार्मूले नहीं लिखने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पेंसिल से हल्का सा लिख सकते हो कि भाई ये वाला फार्मूला इसमें लगना है। वैसे तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगना है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये सम करना है। वन होल स्क्वायर नहीं है तो क्या करना है, एक्स का स्क्वायर लगा दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, 3x का 3x, प्लस का प्लस, 1 का 1। कहने का मतलब कि एज इट इज हमने इसको करना है। फिर क्या है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया। अब ये देखिए, इक्वल टू का हमने इक्वल टू लगाया इसको। अब ये देखो होल स्क्वायर वाला है ना, ये हमने इसके लिए फार्मूला ही लगाया ये। अब इन दोनों को ना अलग कर देंगे। जैसे ये दो अलग है ना, ये दो अलग है ना, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। एक्स क्या है, ए है ना, तो एक्स का एक्स लिखा। अब ए के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। प्लस का प्लस लगाया। अब बी कौन है, बी हमारा 2 है, ये नंबर वाला, कोई भी नंबर वाला होगा यहाँ पे लिखना है। ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में कर देना है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का माइनस लग गया, माइनस का 2 लग गया। ए क्या है, ए हमारा एक्स है। ए अब ये ए बी क्या कह रहा है, ए बी कह रहा है भाई मल्टीप्लाई करो हमें। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो भाई अलग अलग तो करना पड़ेगा ना ब्रैकेट में। टू का 2 लिखा, ए का क्या है एक्स है तो ब्रैकेट में लिया, बी क्या है वो 2 है, नंबर है। बी जो है ये नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिखा हमने। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको बता रही हूँ, आपको इजी रहेगा करने के लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले अभी एक कटिंग मत समझ लेना कि लो जी कटिंग कर दी। पहले हमने इसको करना है, इसको हम एज इट इज का एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। एक्स का स्क्वायर लिख दिया, प्लस का प्लस, 3x का 3x, प्लस का प्लस, 1 का 1 इक्वल टू का इक्वल टू आएगा, इधर नहीं आएगा, रहने दो। क्या करेंगे, अब यहीं से सॉल्व करके इधर ही ले आते हैं, वापस इधर ही ले आते हैं। चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो फिर ले आओ, ठीक है। ऐसे टाइम वेस्ट करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। अब ये एक्स, अब हमने ये इक्वल टू के बाद वाले जो है ना इधर लाते ना, तो पहले आप क्या करो, ये पॉजिटिव का ना ये आप नेगेटिव में लगा दो, लगा दिया। अब क्या करना है, एक्स का स्क्वायर सेम ले आए, ब्रैकेट में नहीं लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं लगाना है। अब ये प्लस का था ना, इधर लाना है ना, तो इधर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस का है तो ये साइन इधर प्लस का हो जाएगा, ये साइन इधर प्लस का हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये x इसके साथ में लग जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू, 0 का 0। आप चाहे तो यहाँ पे अलग से करके फिर इसको इधर ले आओ। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। मान लो ये एज इट इज का एज इट इज है ना, मान लो आपने यहाँ पे कर दिया, एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस का प्लस आ गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आ गया, ये माइनस का माइनस आ गया। 2 की मल्टीप्लाई पहले हम देखो, पहले हम इससे करते हैं फिर ये साथ में लाते हैं। पहले 2 की, ये नहीं कि इसके साथ पहले कर दोगे, कर भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी तरीका जो होता है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 और 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे के 4 लिखेंगे, ठीक है। और x जो है हमने साथ में लगा देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको लाना है, अब एक्स का स्क्वायर प्लस का प्लस, 3x प्लस का प्लस, 1 का 1। अब ये जो इक्वल टू के इधर वाले थे ना, ये इधर आ जाएंगे, तो इधर प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का ये प्लस हो गया, 4x का 4x हो गया, इक्वल टू का 0 हो गया। तो भाई पावर वाले कहाँ है, देखो ये पॉजिटिव का है पावर वाला, और ये माइनस का पावर वाला है, तो इसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि 2 प्लस के हैं 2 माइनस के, इनकी होगी कटिंग, इनका तो सवाया हो गया। अब कौन रह गया, अब रह गया एक्स वाले, तो एक्स वाले रह गए हैं, तो क्या करने हैं कि ये पॉजिटिव का है 3x है, और भाई है, और भाई ये भी पॉजिटिव का है, क्या कमाल की बात होगी। तो 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए, और साथ में x लगा देंगे। अब नंबर कितने रह गए, नंबर वाला हमारा रह गया ये। अब देखो ये प्लस का 1 है, और ये माइनस का 4 है, यानी कि 4 हमारे पास कम है, हमें 1 मिल गया, तो कितने कम है, 3 कम है, इक्वल टू 0 का 0। अब बताइए ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नो हो गया। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x, और ब्रैकेट में जो है आपका x का स्क्वायर माइनस 1। तो इसका ये फार्मूला है, इसका ये क्यूब वाला फार्मूला है। जब किसी में क्यूब लगा हो ना, जैसे ये इसमें क्यूब लगाया इसमें नहीं ना लगाया, तो हमने इक्वल टू के जो ये हम करेंगे ना, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, आपने लिखना नहीं है, अपने दिमाग में याद रखना है, और या पेंसिल से हल्का सा लिख के फिर इसको सॉल्व कर लेना, बाद में पेंसिल से चाहे आप रेज कर देना, छूट भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे बता रहे हैं। तो x का जो ये x प्लस 2 का जो होल क्यूब है, इसका फार्मूला हमने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब देखिए अलग अलग कर देते हैं, और कुछ नहीं है इसमें,
बस ये समझने की बात है। फिर प्लस का प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इसको देखो सम में कैसे इसको अप्लाई करना है, सम में कैसे अप्लाई करना वो ध्यान देना। अच्छा, आपने अब ये चीज नहीं देखनी, ये a का क्यूब, अब a क्या है, x है, a क्या है, x है, तो a का क्यूब यानी x का क्यूब, प्लस का प्लस आ गया, b क्या है, 2 है, तो 2 ब्रैकेट में कर दिया और उसका क्यूब लगा दिया, ठीक है, ये हो गया ना, प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a क्या है, x है, x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, b हमारा अभी खाली है तो हमने इसको ब्रैकेट लगाया, ठीक है, क्या है, b हमारा 2 है, b हमारा क्या है, 2 है, खाली का मतलब मैंने बताया था कि इसमें कोई स्क्वायर नहीं लगाया, प्लस का प्लस लग गया, 3 का 3 लग गया, a क्या है, x है, b क्या है, 2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई होना है तो इसको भी हमने अलग अलग कर दिया। अब b के ऊपर स्क्वायर लगा है, b के ऊपर स्क्वायर लगा है। अच्छा, ये जो जितना भी हमने लिखा है ना, यहाँ से बच्चे यहाँ तक जो लिखा है ना, समझो ये देखो इतने से सम का है, इक्वल टू यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई, अब देखो ये 2x है, 2x की मल्टीप्लाई की x से, 2x की मल्टीप्लाई की x से, तो यहाँ पे क्यूब आ गया, ठीक है, क्यूब क्यों आ गया भाई, ये 2x है ना और x ये हो गया, 3x नहीं हो गए, तो इसलिए 2x का क्यूब आ गया, ठीक है। अच्छा, माइनस का माइनस लग गया, 2x की मल्टीप्लाई 1 से की तो माइनस 2x आ गया, ओके, ये पहले समझने वाली बात होती है, ओके, नहीं समझ आएगा इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, जैसे कहते हैं ना इक्वल टू से इधर लाना है, कैसे करना है वो नहीं होता, आप डायरेक्ट करिए, x का क्यूब प्लस का प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस का प्लस आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से की 3 की मल्टीप्लाई 2 से की 3 2 6 आ गया, x का स्क्वायर साथ में लग गया और ये प्लस का प्लस लग गया। अब ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से की तो कितना आया 12, तो ये प्लस का प्लस लगा था। उसके बाद क्या है, अब ये इक्वल टू के बाद अब ये है, अब इसको एज इट इज लिखना है, क्या करना है, इसके भाई इधर लाना है तो इसके साइन चेंज होंगे, तो पॉजिटिव को हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब आएगा, ठीक है, माइनस को हो जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू और 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको क्या करना है, इसको हमने अच्छे से सॉल्व करना है। इसको चाहो तो आप इसको पावर के हिसाब से, जैसे कि पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर उसके बाद उससे और छोटी पावर फिर उसके बाद नंबर, आप इस तरह से लिखोगे ना तो आपको थोड़ा सा इजी रह जाएगा। ये करने के बाद जो है आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको किया है, ये x की पावर 3 है ना, ये मैंने इसको किया, ठीक है, क्या आ गया, माइनस का क्यों आया देखिए, अब ये क्या है, अब ये पॉजिटिव का 1 है, पॉजिटिव का क्या है 1 है, पॉजिटिव का 1 है क्यूब में, और ये नेगेटिव का 2 है, नेगेटिव का 2x का क्यूब है, तो अब नेगेटिव जो है अब उसमें से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, कौन सा, नेगेटिव का बचेगा, तो नेगेटिव का हम यहाँ पे ले आएंगे। देखो फिर से मैं बताती हूँ कि ये प्लस का x का क्यूब है और यहाँ पे माइनस का 2x का क्यूब है, तो 2 जो है किसके ज़्यादा हुए, माइनस के ज़्यादा हुए ना, अब माइनस के 1 निकल गया तो माइनस का 1 बचा ना, तो माइनस का 1 लिखते नहीं है तो माइनस का यहाँ पे x का क्यूब लिख दिया, हो गया। अब इसमें से जो है हमने जो उससे कम वाली पावर होती है वो लेना है, तो उससे कम वाली पावर देखो कौन कितनी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही में लगी है, 6x में लगी है, तो इसके पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, प्लस को यहाँ लिख देना है, 6x का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ले आना है, क्योंकि इसका कोई साथी नहीं ना यहाँ पे बेचारे का, ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे ले आना है। अब क्या करना है, अब इससे कम की पावर का करना है, अब इससे कम की पावर का कौन है भाई, x के जिसमें लगा है, इसमें x लगा हुआ है, इसमें x लगा है, और दोनों में देखो प्लस लगा हुआ है, ठीक है, ये भी प्लस का है 12 है और ये भी प्लस का 2 है, तो कितने हो गए, प्लस के 14x हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब देखो अब क्या रह गया, नंबर रह गया, अब नंबर में क्या रह गया, 8 रह गया, तो हम प्लस का प्लस लगाएंगे, 8 का 8 लगाएंगे, इक्वल टू का इक्वल टू लगाएंगे, 0 का 0 लगाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से रख दिया, ये हमारा इक्वेशन बन गया, नहीं बना, क्योंकि मैंने पहले क्या समझाया था, जिसके आगे माइनस लगा हो उसका सारा साइन जो है पहले चेंज करना होता है, ठीक है। अब ये माइनस का हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का हो गया माइनस, पॉजिटिव का हो गया माइनस,
और ये पॉजिटिव का हो गया माइनस, ठीक है। इस तरह से हमने पहले इसको रखना है। एक्स का क्यूब ये माइनस हो गया, 6x का स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, 14x का 14x, ये माइनस हो गया 8 का 8, 0 का 0, सॉरी इक्वल टू 0 का 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों? इसलिए कि इसकी मैक्सिमम पावर 3 आ रही है और हमारे रूल में क्या है, मैक्सिमम पावर जो है 2 होती है, इसलिए ये नो है।